आपकी स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। बताएंगे ऐसा कौन सा देश है जिसमें भारत के साथ आपकी सीमा नहीं लगती है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। पहला कह रहा है नेपाल, ईरान, म्यांमार या डी का आपका बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपका जो है ईरान देश की सीमा जो हमारी भारत के साथ नहीं लगती है, बाकी सभी की आपकी लगती है। ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा यहाँ से। बिल्कुल अरुण बुद्ध जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग। श्वेता जी वेरी गुड मॉर्निंग। बांग्लादेश की पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो हमारे 40,096 किलोमीटर कुछ ये हमारे जो है बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। अगला सेकेंड नंबर बताएंगे, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बताएंगे सभी लोग। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, डी कर आपका तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। आपका राजस्थान जो हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन हमारा है, ये मध्य प्रदेश है। तो पहले पर आपका राजस्थान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और आपका जनसंख्या के मामले में पूछे, तुम्हारा जनसंख्या के मामले में सभी को पता होगा आपका यूपी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। बिल्कुल चरण सिंह जी, वीके जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी। ओके चलिए थर्ड नंबर बताएंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। बताएंगे कौन सा आपका युग्म गलत है। एक तरफ आपके त्योहार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिए गए। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पहला करा घूमर राजस्थान, बिहू बिहार, सी करा भांगड़ा पंजाब, डी करा आपका लावणी महाराष्ट्र। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका। यहाँ पे बिहू जो होता है हमारा बिहार का ना होकर के आपका कहाँ का होता है, आपका असम राज्य का ये हमारा एक होता है त्योहार। ऑप्शन नंबर बी आपका युग्म बिल्कुल गलत यहाँ पे आपका लिखा हुआ था। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग। फोर्थ नंबर बताने का प्रयास करेंगे मित्र। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। बताएंगे इसमें से कौन सा पुरस्कार जो आपका साहित्य के लिए दिया जाता है। बिल्कुल माया यादव जी, श्वेता जी वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो बनेगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। जो व्यास सम्मान है ये हमारा साहित्य के पुरस्कार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। साहित्य के कार्य जैसे हमारा हो जाएगा, किसी भी प्रकार का साहित्य लिखना, ये हमारे जो होता है हमारे साहित्य पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। जैसे हमारा सामाजिक कार्य करना, ये सारे आपका व्यास सम्मान दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसमें दिया जाता है, सभी को पता होगा, ये हमारा खेल में दिया जाता है, ठीक है। अशोक चक्र किसमें दिया जाता है, सभी को पता होगा। अशोक चक्र जो हमारा दिया जाता है ये वीरता का पुरस्कार होता है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है। अगला फिफ्थ नंबर देखेंगे मित्र, क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। बताएंगे जो हमारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये हमारा हर साल किस दिन मनाया जाता है। 21 मई को, 21 जून, या सी करा 21 मई, डी करा आपका 25 जून। तो यहाँ पे जो बनेगा 5 का ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो हमारा हर साल 21 जून को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बिल्कुल बी राइट बनेगा, ठीक है। और 2022 में इसकी 2023 में आपका जो बनाया गया है, तो इसकी थीम क्या थी, वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव जो हमारा कुटुंबकम थी, इसकी थीम थी आपकी बार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग। 6 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसे WEF बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहां पर है। बताएंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय आपका कहां पर बनेगा। बताएंगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। और सभी लोग बताएंगे इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय, और बताएंगे इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। रोम मतलब कि आपको इटली देश की राजधानी जो है रोम, यहाँ पे आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम का आपका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो हमारा 1961 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका मित्र राइट हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। ओके अगला देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर, कह रहे कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी डैश की आत्मकथा है। बताएंगे जो हमारी एक पुस्तक है द मैन हु मेड द एलिफेंट्स डांस, किसकी आत्मकथा है। घनश्याम दास बिरला जी की, या डॉक्टर वर्गीज कुरियन, मुकेश अंबानी जी, या डी का रतन टाटा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है इनकी आत्मकथा है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और इन्हें जो है दुग्ध क्रांति का जनक भी बोला जाता है, दुग्ध क्रांति के पिता भी बोले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका मित्र बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 8 नंबर देखेंगे यहाँ पे। 8 नंबर क्या कह रहा है बताइएगा सभी लोग। कह रहा है भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो बताएंगे जो हमारी लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। याद रखें आपको संसद जो बनती है कितने से बनती मिलकर, एक तुम्हारा हो जाएगा राज्यसभा और हमारा लोकसभा,
और एक हमारा राष्ट्रपति। इन 3 चीजों से मिलकर जो हमारी बनती है आपका संसद। ठीक है, संसद हमारी 3 चीजों से मिलकर बनती है। बात करेंगे संसद हमारे कौन से अनुच्छेद में आता है, तो संसद जो हमारी आती है अनुच्छेद 79 में आता है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है, लोकसभा अनुच्छेद हमारा 81 में आता है, और राष्ट्रपति जो आता है अनुच्छेद 52 में आता है। तो कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे अधिकतम संख्या जो बनेगी मित्र, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी राइट बनेगा। आपकी 550 जो आपकी अधिकतम संख्या हो सकती है, पहले 552 थी, उसमें से आपके 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं, तो अब वर्तमान में 550 आपकी हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे मित्र बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है आपको हमने यहाँ पे बता दिया है। चलिए 9 नंबर बताएंगे। कह रहा है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी, बताएंगे। कह रहा है नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी, बिल्कुल पी राजी, वेरी गुड वेरी गुड। शिल्पा जी बिल्कुल ओके, बताएंगे सभी लोग। गुड मॉर्निंग दिलीप जी। कह रहा है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी, उदारीकरण या निजीकरण या वैश्वीकरण, डी का उपयोग सभी। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। जो हमारी 1991 में हमारी जो न्यू इकोनॉमिक्स हमारी नीति थी, इसका मुख्य जो हमारा विषय क्या था, उदारीकरण भी था, निजीकरण भी था, वैश्वीकरण भी था। ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल शिल्पा जी, दिलीप जी वेरी गुड, आप लोगों ने राइट आंसर किया है। कह रहा हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो बताएंगे जो हमारा हरित क्रांति है इसमें किसे शामिल नहीं किया गया। पहला कह रहा गांव की सड़कों के सुधार को, बी कह रहा बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, या सी कह रहा सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, डी कह रहा खेती में उन्नत तरीके के उपयोग से। सभी को पता होगा हरित क्रांति हमारी किससे संबंधित है, सभी को पता होगा आपका कृषि से संबंधित है। तो यहाँ पे जो बनेगा 10th का ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ठीक है, ए आपका राइट बनेगा। और हमारे हरित क्रांति के जनक की बात कर लेगा तो जनक हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। एम.एस. स्वामीनाथन ये भारतीय जनक हो जाएंगे। ठीक है, और सभी लोग बताएंगे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के कौन जनक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग अंजलि जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, अगला 11 नंबर देखेंगे मित्र, क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस नीति को उदार बनाया था, बताएंगे। कह हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस नीति को उदार बनाया था, कौन से ईयर में, 1998, 2001, 1993, डी का 1995। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। 1993 में क्या किया था, आरबीआई ने जो हमारे सहकारी बैंकों के लाइसेंस की नीति को उदार बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ठीक है, बेसिकली सहकारी जो हमारे बैंक थी उनकी संख्या में वृद्धि भी की थी आपकी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड, देखिए एम.एस. स्वामीनाथन जी वेरी गुड, अरुण बुद्ध जी वेरी गुड। चलिए अगला बताएंगे, यहाँ पे 12 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि वर्कला, चौवारा, चवाक्कड़ और कह रहा है नीतिका डैश राज्य में समुद्र तट है, तो बताएंगे हमारा वर्कला हो जाएगा, चौबारा हो जाएगा और हमारा चवाक्कड़ हो जाएगा, नत्तिका। ये हमारा किस राज्य में समुद्र के तट है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु या डी का केरल। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल डी राइट बनेगा। ये हमारे केरल के सारे समुद्र तट हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा मित्र। चलिएगा बिल्कुल, देखिए फिर राजीव वेरी गुड, आपने राइट आंसर किया है। 13 नंबर मित्र देखेंगे। ओके, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन डैश में हुआ था, जो बताएंगे हमारा एक राष्ट्रीय विकास परिषद है हमारा, इसका गठन कौन से ईयर में हुआ था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट काउंसिल, इसे जो है इंग्लिश में बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी भी बोलते हैं। तो इसका बताना गठन कब किया गया था, तो याद रखेंगे मित्र आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल बी आपका राइट। 1952 जो हमारा 6 अगस्त 1952 में जो हमारा इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी मित्र आपका राइट हो जाएगा। अगला देखें 14 नंबर आपका यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये। कह रहा है न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है, घर्षण का नियम, कह रहा आघूर्ण का नियम या सी कह रहा जड़त्व का नियम, डी कह रहा गति का नियम। तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन का पहला नियम बेसिकली होता क्या है, यदि कोई वस्तु आपकी विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यदि वो गतिशील अवस्था में है वो गतिशील में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये हमारा न्यूटन का पहला नियम होता है। तो इसलिए होता क्या है, हमारा एक जड़त्व का नियम होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। जैसे ब्रेक लगाने पर यात्री के आगे बढ़ जाना, ये हमारा हो जाएगा क्या, जड़त्व का नियम हो जाएगा। जैसे आप बस घड़ी अचानक चल पड़े तो आप लोग गिर जाते हैं, तो अभी हमारा क्या जड़त्व का नियम होगा। तो ये हमारे सारे जड़त्व के नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर बताइएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर अनुवांशिकी का जनक बताएंगे किसे कहा जाता है, डार्विन को, मेंडल को, लैमार्क को या डी कर डेब्रिज को। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र बिल्कुल अनुवांशिकी जनक जो हमारे बनेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। मेंडल जी हो जाएंगे हमारे अनुवांशिकी के जनक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ठीक है, ओके।
चलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखें, आपका जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के पिता हमारा अरस्तु जी को कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा जो इंपॉर्टेंट था। चलिएगा अगला देखेंगे सभी लोग। 16 नंबर 3 क्वेश्चन आपका बायो का है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। तो 3D बीमारी के नाम से कौन जाना जाता है, क्योंकि आपका डिमेंशिया भी डी से स्टार्ट होता है, डायरिया भी डी से और डर्मेटाइटिस शामिल है। किसमें आपका स्कर्वी या ऑस्टियोपोरोसिस या सिकलजीरोथेलिमिया, डी आपका पेलाग्रा। तो कौन सा यहाँ पे आपका रोग बनेगा। ठीक है, तो हमारी कौन सी बीमारी बनेगी, तो यहाँ पे मित्र रखेंगे याद ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी। यदि आपको पेलाग्रा बीमारी है तो आपके 3D बीमारी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें आपका डिमेंशिया भी आपका रोग हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। और ये हमारे किसके कमी के कारण होता है, यार रखें विटामिन जो हमारा होता है। ठीक है, विटामिन एक हमारा होता है B3 के कमी के कारण जो हमारा पेलाग्रा रोग हो जाता है। और जिसका B3 का रासायनिक नाम क्या है, याद रखें इसका रासायनिक नाम जो हमारा नियासिन है। ठीक है, नियासिन इसका रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे बिल्कुल पेलाग्रा हो जाएगा, वेरी गुड। 17 नंबर देखेंगे, कह रहे हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहते हैं। बताएंगे जो हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपो बोलते हैं, बोरस बोलते हैं, फिटकरी या डी करब का यहाँ पे सूखी बर्फ। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी राइट बनेगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। और यहाँ पे जो फिटकरी को क्या बोलते हैं, याद रखें इसको पोटास एलम बोलते हैं। ठीक है, पोटास एलम जो पूछ लिया हमारा तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। अगला देखें बिल्कुल पी राजी, वेरी गुड वेरी गुड, आपने राइट आंसर किया है। 80 नंबर का धोने का सोडा क्या है। बताएंगे धोने का सोडा आपका क्या है। पहला ऑप्शन का एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या एल्यूमिनियम सल्फेट, टी का सोडियम कार्बोनेट। तो 18 का बताएंगे भी तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। डी आपका जो है सोडियम कार्बोनेट जो होता है हमारा धोने का सोडा होता है। इसका फार्मूला की बात करेंगे हमारा NO2CO3 जो है इसका फार्मूला मित्र होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। और एक हमारा होता है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा का बताएंगे क्या नाम होता है, खाने का सोडा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। ये हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 जो हमारा होता है ये खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने का सोडा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल डी आपका राइट। बिल्कुल शिल्पा जी और डीजी स्टडी जी हमारे साथ जुड़े, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शिल्पा सिंह जी आपका राइट है। 19 नंबर बताएंगे यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन। कहला भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता समता के अधिकार से संबंधित है। कह रहा है विधि के समझ जो हमारा समता के अधिकार से संबंधित कौन सा बनेगा, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या सी करा अनुच्छेद 15, डी करा आपका यहाँ पे अनुच्छेद 17। तो बताएंगे बिल्कुल निधि जी आपका वेरी गुड, आपने राइट आंसर किया है। तो 19 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अनुच्छेद 14 हमारा क्या कहता है कि विधि के समझ समता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 में बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अनुच्छेद 15 की बात कर लेंगे। इसमें किसकी बात की गई, आपका धर्म, जाति, लिंग के आधार पर यदि आपका जो है भेदभाव करते हैं तो हमारा अनुच्छेद 15 में बात की गई। अनुच्छेद 17 में जो हमारा छुआछूत कर जिससे पड़ा होगा अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ये हमारा जो अनुच्छेद 17 में आता है। अनुच्छेद 13 में बात करेंगे तो हमारा अनुच्छेद 13 में क्या होता है, बिल्कुल यदि आप किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं या उनका अल्पीकरण जो है गतिविधियों के बारे में, ये हमारा अनुच्छेद 13 में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ठीक है, याद रखने में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तभी हमने यहाँ पे सभी आपको बता दिए। ठीक है, 20 नंबर का रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता डैश से संबंधित है। बताएंगे जो हमारा अनुच्छेद 44 है हमारा किससे संबंधित है, तो आप लोगों को हमने कई बार आपको क्लास में बताया है। तो यहाँ पे 20 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। क्योंकि हमारे जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत होते हैं इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका DPSP बोलते हैं। और DPSP हमारा किसमें भाग 3 में जो है बात की गई। भाग 3 के अनुच्छेद हमारा कितना 36 से 51 में जो है इसकी बात की गई। ठीक है, 36 से 51 के मध्य बात की गई है। और ये हमारा कहाँ से आयरलैंड से आपका जो है लिया गया। ठीक, आयरलैंड से लिया गया है। और इसमें आपका अनुच्छेद 44 की बात कर रहा था तो हमारा ये 36 से 51 के मध्य में आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। वेरी गुड, देखिए वेरी गुड, देखिए अनन्या बघेल वेरी गुड, आपने राइट आंसर किया। 21 देखेंगे मित्र, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ध्यान से पढ़ेंगे, अस्थायी की बात कर रहा है, कह रहा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डी कर आपका डॉक्टर सच्चिदानंद। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट। डॉक्टर सच्चिदानंद जो हमारे सिन्हा थे ये हमारे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हमारी कब आयोजित की गई। तो प्रथम बैठक मित्र याद रखेंगे हमारा 9 दिसंबर हमारा जो है 1946 को जो हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष जो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और हमारे स्थायी अध्यक्ष कौन थे, हमारे सभी को बताओगे आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका राइट हो जाएगा। अगला
2 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? बताएंगे जो हमारे केंद्र राज्य संबंध है वो किस अनुसूची में आता है? 7वीं या 8वीं या 6 या ऑप्शन नंबर डी कर 9वीं अनुसूची। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो बनेगा आपका 22 का मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका है। 7वीं अनुसूची में जो हमारा केंद्र और राज्य दोनों आपके आते हैं, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बिल्कुल, इसके लिए आप लोगों ने हमने कई बार आपको बताया आपकी 3 सूची होती, 3 अनुसूची होती। कौन कौन सी? एक हमारे केंद्र हो जाएगी, और एक हमारी राज्य हो जाएगी, और एक हमारी समवर्ती हो जाएगी। ठीक है, समवर्ती में क्या आता है आपका केंद्र और राज्य दोनों आ जाते हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका जो है 7वीं अनुसूची, वेरी गुड आपका राइट बनेगा। वेरी गुड, सभी लोग देखिए राइट आंसर किया आप लोगों ने, वेरी गुड। 23 देखेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? बताइएगा। बिल्कुल अंजलि कुमारी जी, वेरी गुड भाई, प्रॉपर सभी लोग आंसर करेंगे। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, या अगर उच्च न्यायालय, डी कर आपका संसद। तो याद रखेंगे हमारा संविधान में एक अनुच्छेद है, कौन सा? एक अनुच्छेद हमारा जो है 227 है। ठीक है, 227 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें जो है उच्च न्यायालय जो है हमारा, उच्च न्यायालय क्या करेगा? आपका अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर मित्र, ऑप्शन नंबर सी आपका है। उच्च न्यायालय जो हमारा है यह अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। और पूछ सकता है हमारे कौन से अनुच्छेद में बात की गई? तो अनुच्छेद 227 में आपकी बात की गई है। अगला 24 देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। कह रहा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बताएंगे जो हमारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गठित किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इसकी स्थापना बताना है कब की गई थी। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। 1939 में जो हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1939 में इन्होंने जो है त्रिपुरा हमारा एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें इन्होंने जीत हुई थी। फिर इन्होंने क्या किया था? आपका त्याग पत्र दे दिया था। फिर इसके बाद क्या किया था? 1939 में इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका बिल्कुल राइट होता है। बिल्कुल सालनी आनंद जी, वेरी गुड आपका डी राइट बनेगा। माया यादव जी, शिल्पा जी बिल्कुल, अरुण बोध जी डी डी बिल्कुल, पूजा जी बिल्कुल आपका ओके। अगला 25 देखेंगे यहाँ पे। कह रहा डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बताएंगे कौन सी घटना के बाद महात्मा गांधी ने हमारा असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था? पहला कह रहा चौरी चौरा घटना, गोलमेज सम्मेलन, बंगाल विभाजन, डी कर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका। पर चौरी चौरा घटना कब हुई थी? हमारी 4 फरवरी, याद रखेंगे 4 फरवरी 1922 को हुई थी। तो इस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन जो है अपने वापस ले लिया था, ऑप्शन नंबर यहां पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखेंगे आपका बंगाल विभाजन कब हुआ था? हमारा 1905 में हुआ था। उस टाइम पे आपका जो वायसराय कौन था? आपका कर्जन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखेंगे मित्र, क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो बताएंगे जो हमारा स्वराज पार्टी का गठन बताना है कौन से आंदोलन के असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, डी का आपका स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका 26 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला आपका असहयोग आंदोलन के बाद जो हमारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन कौन से ईयर में किया गया था? तो 1930 में, जो 1923 में आपका जो है सीआर और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो हमारे ये गठन किया गया था स्वराज पार्टी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। वेरी गुड, देखिए वेरी गुड आपका अनन्या जी, डिजिटल स्टडी जी, दिलीप जी वेरी गुड वेरी गुड, कुसुम जी बिल्कुल आपका राइट आंसर बनेगा ए असहयोग बिल्कुल वीके जी। 27 नंबर बताएंगे मित्र, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। बताएंगे किसने आपका कहा था जब 1935 का अधिनियम लागू हुआ था? तो किसने कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी, या सी कर महात्मा गांधी, डी कर आपका एस.सी. बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। तो 27 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। जब हमारा 1935 का अधिनियम हमारा जब चालू हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये हमारी एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन याद भी रखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक रहते? ये हमारे 1947 से आपका 1964 तक जो हमारे प्रधानमंत्री रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला मित्र आपका राइट बनेगा। बिल्कुल नेहरू जी वेरी गुड, अंजलि जी, पी राजी वेरी गुड, अनिरुद्ध जी आप लोग प्रॉपर राइट आंसर करें, वेरी वेरी थैंक यू। 28 कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HSR भी बोलते हैं कभी कभी। तो कह रहा है इसका गठन कब हुआ था? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, या राज बिहारी बोस, या चंद्रशेखर आजाद, डी कर सरदार भगत सिंह ने। तो याद रखेंगे हमारा HSRA बोलते एसोसिएशन मतलब HSRA। तो इसका गठन जो हमारी बात की गई ऑप्शन नंबर सी आपका। इसने चंद्रशेखर आजाद ने जो हमारे HSRA का गठन किया गया था, कौन से ईयर में किया था? याद रखें आपका 1928 में जो है किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये मित्र, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा।
वेरी गुड, आप लोगों ने राइट आंसर किया, थैंक यू। चलिए 29 नंबर बताएंगे। कह रहे कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बताएंगे जो हमारे गौतम बुद्ध थे हमारे महान महामानव, कह रहे हैं इनका वास्तविक नाम बताना आपका क्या था, बताएगा सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। जो सिद्धार्थ था इनका वास्तविक नाम ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बात करेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, तो इनका कपिलवस्तु में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कपिलवस्तु में। और इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। माता का नाम क्या था? माया देवी। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। और इन्होंने क्या एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि गृह त्याग इन्होंने कब किया था? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया था, जिसमें से क्या कौन से नाम से जाना जाता? महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा, ठीक है, बिल्कुल लुम्बिनी हो जाएगा। ओके, बिल्कुल कपिलवस्तु के जो निकट पड़ता है लुम्बिनी, वहीं पे आपका जो है हुआ था। 30 नंबर बताएंगे। निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड कह रहा है कि लागू किया गया था? बताएंगे कहां पे आपका कौन से वर्ष में आपका कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? 1793, 1857 या करा 1723, डी करा आपका 1805। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा मित्र? 30 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका 1793 में जो हमारा एक कॉर्नवालिस कोड जो है लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बेसिकली ये जो हमारा कोड था क्या, ये मतलब कि जो है सत्यों का पृथक्करण के बारे में इसकी बात की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होता है। अगला देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर। कह रहा हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? कह रहा कि इसमें से बताना कौन सा स्थल आपका पाकिस्तान में नहीं है। सुतकर्ग या बी करा कोट दीदी या सी करा बालाकोट, डी करा चनौदड़ो। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। तुम्हारा सोतकर्ग गई जो हमारा है ये हमारा पाकिस्तान में नहीं है, बेसिकली ये है कहां पर आपका? ये अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में है। और बाकी जितने भी आपके सारे हैं ये आपके पाकिस्तान में बनेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा, ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल आपका राइट बनेगा। वेरी गुड वंदना कुमारी जी, वेरी गुड, आपने राइट आंसर किया, थैंक यू। 32 नंबर बताएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करिएगा। कह स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो कर अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। बताएं कौन आपके नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? सूर्य स्तंभ, करा विजय स्तंभ, करा लौह स्तंभ या डी करा जो है इलाहाबाद स्तंभ। तो यहाँ पे 32 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा बिल्कुल आपका डी राइट। इलाहाबाद स्तंभ जो हो जाएगा हमारा इस शिलालेख में जो हमारे समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो आपकी लिखित की गई हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। जो समुद्रगुप्त को और क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन भी इन्हें बोला जाता है। अगला देखें 33 नंबर, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उनके छत्रपति की उपाधि धारण की गई? बताएंगे शिवाजी का जन्म के बारे में पहले बात कर रहा है, फिर इसके बाद कह रहा है कि उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। तो 33 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट। इनका जन्म जो हुआ था 1627 में हुआ था और इन्होंने छत्रपति की जो है उपाधि धारण कब की थी? आपका 74 में, 1674 में की थी। ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करेंगे, तुम्हारा इनकी जो मृत्यु हो जाएगी 1680 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी शिवाजी की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए माया यादव जी, दिलीप जी, वेरी गुड, आपने राइट आंसर किया। चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। 34 कह रहे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? कह रहा ऐसा कौन सा आपका भारत का राज्य है जो कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भी जो हमारा अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, डी कर आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। तमिलनाडु एक हमारा ऐसा राज्य है जिसमें आपका उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो हमारा अक्टूबर और नवंबर में भी आपकी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सी इज माय राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। अगला देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर। कह रहा है कि रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति समान रूप में पाई जाती है? कह रहा कि किस प्रकार की वनस्पति जो है आपकी समान रूप से आपकी पाई जाती है? हर्बेशियस कह रहा झाड़ी या बेले या डी कह रहा यहाँ पे वृक्ष। तो 35 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जितना भी आपका रेगिस्तान क्षेत्र है वहां पे हमेशा आपको जो है झाड़ी ही देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका तापमान जो है रेगिस्तान में आपका उच्च होता है, ठीक है, और वर्षा जो आपकी कम होती है। तो इसी प्रकार जो हमारे क्या होगी वहां पे झाड़ी तो ही होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। चलिए 36 नंबर बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपका। और यहाँ पे सभी कुछ आपका कराया जाएगा, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और डीआई सभी कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। बस आप लोग बने रहिएगा, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। कह प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएंगे कह प्रायद्वीपी जो हमारी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, गोदावरी, महानदी, डी कर आपका कावेरी। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। हमारी गोदावरी जो हो जाएगी हमारी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी बनेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें महानदी, तो महानदी कहाँ पे आपका उड़ीसा में है।
और यहीं पे आपका उड़ीसा में है, और यहीं पे आपका कौन सा आपका एक हीराकुंड बांध है, ठीक है, हीराकुंड बांध जो हमारा महानदी पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। तो बताएं कौन सा आपका युग्म जो है पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। इधर आपके जो है दर्रा दिया हुआ है, ठीक है, और इधर आपके जो है राज दिए हुए हैं। तो बताएंगे आपका कौन सा इसमें आपका युग्म सही है, बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है आपका बोमिडिला दर्रा, तो ठीक है, बोमिडिला दर्रा हमारा कहाँ पे याद रखेंगे, हमारे हिमाचल प्रदेश के ना होकर के आपका ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका है बोमिडिला दर्रा। और नाथुला दर्रा जो हमारे बात करेंगे ये हमारा कहाँ पे है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, आपका जो है सिक्किम में आपका दर्रा है, ठीक है, नाथुला दर्रा। और हमारे जो लिपू लेक दर्रा है मित्र, ये हमारा उत्तराखंड में बिल्कुल राइट बनेगा, लिपू लेक दर्रा हमारा उत्तराखंड में बिल्कुल। और रोहतांग दर्रा जो हमारा ये सिक्किम में ना होकर के हमारा कहाँ पे है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बोमिडिला दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम हो जाएगा, लिपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मित्र यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर देखें, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऐसा कौन सा आपका शहर है, बिल्कुल वेरी गुड, देखिए शिल्पा जी ने बिल्कुल राइट आंसर किया, वेरी गुड वेरी गुड। कह रहा है ऐसा कौन सा शहर है जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुवाहाटी है, कोयम्बटूर है, चेन्नई है, डी कह आपका अहमदाबाद है। तो यहाँ पे सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका अहमदाबाद जो हो जाएगा हमारा, ये भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। और सभी लोग को पता होगा ये हमारा कहाँ पे आपका, ये गुजरात में आपका अहमदाबाद है जी। अगला देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर, कह रहा है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। बताएंगे जो हमारे भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली कहां पर है, पंतनगर या कर बैंगलोर में, या कानपुर, या डी कर आपका यहाँ पे दिल्ली। तो याद रखेंगे हमारे हरित क्रांति का वर्ष जो हमारा प्रारंभ हुआ था हमारा 1946 से हुआ था, ठीक है, प्रारंभ जो हमारे 1946 से हुआ था। इसका जो जन्म जो माना जाता है याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा आपका, ये पंतनगर, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। पंतनगर जो है इसकी आपका जो है जन्म स्थल माना जाता है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। चलेगा पहला देखेंगे सभी लोग। 40 नंबर आपको फिर से मिलान करना है, एक तरफ यहाँ पे आपकी जो है मुद्राएं दी हैं और दूसरी तरफ आपके जो है आपके देश दिए हुए। तो सभी लोग बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने ये बोला जब भी आपका सही मिलान वाला क्वेश्चन है तो जो पता हो पहले वो हमें जो है करना है, ठीक है। भूटान की मुद्रा तो सभी को पता होगा, हमारा क्या होता है आपका नगुल ट्रम होता है। देखेंगे आपका बी में आपका जो पहला किस में दिया गया तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहले आपका राइट बनेगा, बी का पहला हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा यूक्रेन की मुद्रा क्या होती है, हमारे यूक्रेन की मुद्रा जो हमारी होती है रिवेनिया होती है। क्यूबा की जो मुद्रा होती है मित्र आपकी क्या होती है, आपकी पेसो होती है। और रोमानिया की जो मुद्रा होती है हमारी ये रोमानियन लिव होती है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे आपका, एक क्वेश्चन नहीं था, तो सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। 46 नंबर बताएंगे आपका, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको हिंदी व्याकरण के मिलेंगे और 2 पोस्ट पैसेज आपके जो होते हैं आते हैं। तो टोटल आपका 15 नंबर की आपकी हिंदी आती है, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन ये बताएंगे सभी लोग। कह रहे हैं घर का भेदी लंका ढाई, कहावत का अर्थ कौन सा होगा। तो बताएंगे घर का भेदी लंका ढाई, इस कहावत का अर्थ आपका क्या बनेगा मित्र, बताएंगे। आपका यहाँ पे सभी कुछ कराया जाएगा, मैथ है आपका, टीआई भी पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, सभी कुछ कराया जाए। तो बने रहिएगा, लास्ट में बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो 46 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। आपसी फूट से सर्वनाश होता है, तो घर का भेदी लंका ढाई मतलब कि आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्र बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल शिल्पा जी, वेरी गुड वेरी गुड। अगेन 47 कह रहा है कि तिरस्कार जो है, तो तिरस्कार शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे क्या बनेगा, संधि विच्छेद बताएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। 47 नंबर, और सभी लोग यहाँ पर ये भी बताएगा कौन सी आपकी संधि बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। तिर प्लस कार जो हो जाएगा हमारा, ये तिरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। और यहाँ पे संधि की बात करेगा तो हमारे यहाँ पे विसर्ग संधि आपकी जो है बनेगी, ऑप्शन नंबर बी आपका मित्र बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल पी राजी सौम्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई है आज, वेरी गुड। 47 तो हो गया आपका। 48 नंबर कह रहे कौन से विकल्प का विलोम सुमेलित नहीं है। कह रहा है ऐसा कौन सा आपका विकल्प है जिसमें विलोम जोड़ा आपका सुमेलित नहीं। पहला कह रहा सरल जटिल, साकार निराकार, सी कह रहा सादर निरादर, डी कह रहा साक्षर अच्छा। तो बताएंगे कौन सा आपका सुमेलित आपका नहीं है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। साक्षर का जो विलोम की बात करेंगे हमारा क्या होता है यार, आपका निरक्षर होता है, अच्छा नहीं होता है। साक्षर का विलोम हमारा निरक्षर होता है। बाकी सरल का जटिल होता है, साकार का निराकार होता है, सादर का निराधार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मित्र बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे मित्र, क्वेश्चन बेहतरीन है आपका, बिल्कुल वेरी गुड लवलेश जी, शिल्पा जी, वंदना कुमारी जी, वेरी गुड। पक्षी का पर्यायवाची बताना आपका क्या बनेगा। तो बताएंगे पक्षी शब्द जो है हमारा, इसका पर्यायवाची क्या बनेगा। बात कर लेंगे पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो याद रखें हमारा एक तो खग होता है, पक्षी का पर्यायवाची विहग हो जाएगा। और एक हमारा होता है बहुत इंपॉर्टेंट आपका परिंदा, परिंदा भी होता है, पखेरु भी होता है। पखेरु के अलावा भी हमारा जो होता है
अंडर एक होता है, ठीक है, अंडर। ये भी हमारे सारे ये पक्षी के आपके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका विहंग बिल्कुल आपका राइट बनेगा, ठीक है, विहंग आपका राइट बनेगा। बाकी और एक हमारा भूधर जो हमारा होता है, ये भूधर किसका होता है याद रखेंगे, हमारा पर्वत का पर्यायवाची होता है, पर्वत का और भी हमारे होते हैं बिल्कुल। और मेन जो हमारा होता है किसका होता है, आपको सभी को पता होगा, ये मछली का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ एक बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बनेगा यहाँ पे बिल्कुल डी आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। 50 नंबर बताएंगे, कह रहे कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ बताना है। कह रहा है कृपण और कृपाण का हमें अर्थ बताना है। इस कृपण का अर्थ क्या होगा और इस कृपाण का अर्थ क्या होगा बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा इस कृपण का जो हमारा अर्थ होता है मित्र क्या होता है आपका याद रखें, आपका कंजूस होता है, ठीक है। इसका अर्थ जो होता है हमारा कंजूस होता है और इसका जो कृपाण का अर्थ होता है हमारा इसका अर्थ होता है कटार, ठीक है, कटार। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। इस कृपण का अर्थ होता है हमारा कंजूस और इसका हमारा कटार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका। देखिए जानवी जी का राइट आंसर है, वेरी गुड। चरण सिंह जी वेरी गुड, शिल्पा जी वेरी गुड, लवलेश जी, समरीन जी बिल्कुल वेरी गुड, थैंक यू सभी लोग। चलिए 61 नंबर आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे करंट के मिलने वाले और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। कह रहे कि अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया है, तो बताएंगे हमारा यूथ 20 जो हमारा शिखर सम्मेलन है 2023 का कहां पर आयोजन किया गया है, नोएडा में, वाराणसी, लखनऊ में, डी कर आपका आगरा में। तो 61 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बताएंगे क्या बनेगा। तो यहां पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट, आपका वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 62 नंबर, कह रहा है कि देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहां की जाएगी। बताएंगे हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े हुए पहले उद्योग की स्थापना आपकी कहां पर की जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो याद रखेंगे ये हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बनेगा सी। जमशेदपुर में जो है आपका पहला हाइड्रोजन ईंधन से जुड़ा उद्योग जो है बनाया जाएगा और ये है कहां पर याद रखेंगे आपका झारखंड में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र सी आपका राइट बनेगा, ठीक। अगला 63 नंबर है, यहाँ पे बताएंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कर अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और करा कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। बताएंगे कृषि डेटा एक्सचेंज और करा कृषि डेटा फ्रेमवर्क जो है आपका लॉन्च किया गया कहां पर, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में, डी आपका तेलंगाना में। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका तेलंगाना का जो हमारा एक हैदराबाद सिटी है, ठीक है, हैदराबाद में जो हमारा ये हमारा किसका आपका एडीएमपी का जो है आपका लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला 64 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेगा तभी आंसर करेंगे। कह रहा है कि 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध जो है सामाजिक कार्यकर्ता और कह रहा सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बताएंगे डॉक्टर जो बिंदेश्वर पाठक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उन्हें किस वर्ष आपका जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे आपका जो बनेगा यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका 1991 में जो आपका बिंदेश्वर पाठक जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट होता है। वेरी गुड बिल्कुल, फिर आज ही वेरी गुड आपने राइट आंसर किया। 65 देखेंगे, कह रहे हैं कि जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया। बताएंगे ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लंपी त्वचा रोग जो है पॉजिटिव घोषित किया गया है, झारखंड या नागालैंड या सीकर, ओडिशा, टीकर पर यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो 65 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका नागालैंड ऐसा हमारा राज्य बन चुका है जो कि लंपी त्वचा रोग जो है पॉजिटिव आपका घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे गांठ दर्द जो है त्वचा रोग से संबंधित आपका ये है, बेसिकली आपकी गांठें पड़ जाती है त्वचा में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला 66 देखेंगे, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जाएगा। तो बताएंगे विश्व का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो हमारा कहां पर बनाया जाएगा, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, नई दिल्ली या डी आपका सेंट पीटर्सबर्ग। तो 66 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका नई दिल्ली में जो हर साल आपका सबसे बड़ा संग्रहालय आपका बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, नई दिल्ली इतना राइट आंसर बनेगा। चलिए 67 नंबर बताएंगे, कह रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। बताएंगे जो हमारा लोकमान्य तिलक जो हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है, योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जी को या डॉक्टर के शिवन जी को या डॉक्टर एम एस सोमनाथ। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा 67 का मित्र बिल्कुल ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है हाल ही में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे मित्र हो जाएगा। बिल्कुल शिल्पा जी, जानवी जी, आप लोग प्रॉपर राइट आंसर करें, वेरी गुड, थैंक यू सभी लोग। 68 नंबर बताएंगे, कह रहे हैं कि जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। तुम्हारी एक योजना चलाई गई, कौन सी, मेरा गांव मेरी धरोहर। तो कह रहा है इस योजना का मैं उद्देश्य बताना है कि भारत के कितने गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण करना है।
7.5 लाख या 7 लाख या 6.5 लाख, डी कह रहा आपका यहाँ पे 6 लाख। तो देख सकते हैं कितना आपका यहाँ पे नजदीक डाटा दिया हुआ है ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डाटा याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका लगभग 6.5 लाख गांव को सांस्कृतिक मानचित्र से आपका जो है करना है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ हो जाएगा। अगला देखें 69 नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि अगस्त 2023 में नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? बताएंगे जो हमारा संसदीय संघ है जिसे सीपीए बोलते हैं, ठीक है, भारत क्षेत्र सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? उदयपुर में, जयपुर में, बेंगलुरु में या डी करब का पुणे में। तो ये जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। हमारा नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है हमारा उदयपुर में आपका किया गया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, आपका राजस्थान का उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला 70 नंबर बताएंगे आपका लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, इसके बाद स्ट्रेटेजी के होगी। तो सभी लोग बताइएगा, यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और डीआई सभी आपके 100 क्वेश्चन आपके करा देंगे, पूरे क्वेश्चन। कह रहा है जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और कह रहा माफियों से निपटने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन नामक नई पहल शुरू की गई? केवल आपको इतना याद रखना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन हमारी जो पहल है ये कहां पर शुरू की गई है? हरियाणा में, मध्य प्रदेश, झारखंड या डी कह रहा आपका उत्तर प्रदेश। तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। जितने भी आपके अपराधी होंगे, माफिया होंगे, उनको निपटने के लिए हमारा ऑपरेशन कन्विक्शन जो आपका उत्तर प्रदेश में चला गया, ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि आपका